सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सोल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। भाषा अर्जन के प्रक्रिया में हम लोग बहुत सारे उसके बारे में थ्योरी देख चुके हैं, उसका सिद्धांत देख चुके हैं, उसका कुछ स्टेप जो है सो चरण देख चुके हैं। आज हम लोग एक्चुअली है तो ये मैथिली, लेकिन मैथिली हिंदी में आपको पहले एक बार हम हिंदी में समझाते हैं या उसी बात को फिर एक बार मैथिली में भी हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। तो भाषा अर्जन से संबंधित बिना विलंब किए आइए हम लोग आज कुछ एमसीक्यू देखते हैं, जो कौन सा एमसीक्यू क्या है और उसका हम लोग कैसे आंसर करेंगे। क्योंकि आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए या कितना भी उसका सिद्धांत या उसका जो प्रिंसिपल है आप पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक वहां से आपको क्लियर नहीं होगी। और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस तो करेंगे ही, साथ साथ क्वेश्चन के बारे में जो और क्वेश्चन से संबंधित कोई नया नया बात सीखने को मौका मिलेगा तो हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे। तो हम लोग 20-25 क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं, जिससे भाषा अर्जन का जो समस्या है या भाषा अर्जन का जो आपके पास कंसेप्ट आया है उस कंसेप्ट को और क्लियरिफिकेशन मिलेगा। तो आइए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं भाषा अर्जन में। तो भाषा अर्जन में जो अपना पहला प्रश्न है वो प्रश्न है कि भाषा अर्जन है ना का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है। यहाँ देखिए कह रहा है कि भाषा अर्जन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम, सबसे मेन चीज क्या है। इसमें पहला है रटने से। तो आप देखते हैं जो भाषा जो है हम लोग के चर्चा किए हैं, जो पढ़ाई में रटने का कोई बात है ही नहीं। भाषा अर्जन तो छोड़िए, अन्य किसी भी विधा में एजुकेशन में पढ़ाई की जब बात होगी, जब आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बात पढ़ाई की कर रहे हैं, तो रटने का यहाँ सवाल ही नहीं है। रटने की कोई बात नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई रटने का बात ही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है सामाजिक अंतरक्रिया, यानी समाज से जो सीखता है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। बच्चा समाज से कुछ बातें सीखती है, उसके चर्चा हो रहा है उसके बारे में। तो ये बच्चा हम लोग जो पढ़ेंगे और आपको ध्यान में होगा तो हमको लगता है यही ऑप्शन ठीक होना चाहिए, है ना। इसके बारे में ही हम लोग चर्चा किए थे। क्या आप बता सकते हैं जो भाषा के सामाजिक में अंतःक्रिया के बारे में कौन से साइंटिस्ट या कौन सा वैज्ञानिक इसके बारे में कुछ चर्चा किए थे? क्या आप बता सकते हैं? तो इसको बताइए आप, क्योंकि ये भी जानना जरूरत है। फिर कह रहा है परीक्षा। तो भाषा अर्जन में बच्चा छोटा में तो परीक्षा का कोई महत्वपूर्ण बात बनता नहीं है। परीक्षा लेके आप कोई भाषा का बहुत अर्जन नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत जरूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए ये कह रहा है कि इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है ना, यानी मोस्ट इफेक्टिव, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर मान लीजिए कि अंतर सामाजिक अंतःक्रिया नहीं रहता, परीक्षा ऑप्शन रहता, तो हम लोग तब दे सकते थे। लेकिन यहाँ सबसे अधिक जो प्रभावशाली है या सबसे अधिक जो है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही केवल आंसर नहीं देखेंगे और आंसर के साथ उसका पूरा विश्लेषण देखेंगे। तो परीक्षा के बारे में कह रहा है तो गलत होगा, और उसके बाद कह रहा है कि दंड देना है, यानी उसको मारपीट करना है या फिर उसको डांटना है, कुछ करना है। तो पढ़ाई में डांटने का बहुत बात है ही नहीं। एनसीएफ 2005 कहती है और उससे भी आगे कि बच्चा को डांटना नहीं है, उसके बाद बच्चा को रटाना नहीं है, ये दोनों बात है ही नहीं। इसमें दो ऑप्शन बनता है, ध्यान रखिएगा। अक्सर जब आपको सवाल आएगी सीटेट में तो दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगी, 50-50 का मसला आया, तो वहां थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पूछा है तो हमको लगता है सामाजिक अंतःक्रिया होगा। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे, और उसके बारे में अगर आपके पास और अच्छा राय है तो हम लोग आप बताने का अवश्य प्रयास करेंगे। आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बच्चा अपनी पहली भाषा मुख्यतः कहां से सीखता है, यानी बच्चा के बारे में कह रहा है। बच्चा जो है से अपना पहला जो भाषा है वो कहां से सीखता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि विद्यालय में, है ना। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, विद्यालय में। तो विद्यालय से भी बच्चा भाषा सीखता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं, ये भी बात है, ये हो सकता है बच्चा भाषा विद्यालय से भी सीखता है। पुस्तकालय, तो बच्चा यहाँ से भी भाषा सीखता है, भाषा अर्जन क्या करता है बच्चा पुस्तकालय से भी करता है। फिर है यहाँ परिवार एवं परिवेश, तो परिवार एवं परिवेश से भी बच्चा भाषा सीखता है। और फिर कह रहा है इंटरनेट, तो इंटरनेट से भी बच्चा भाषा सीखता है। यानी ये चारों जो माध्यम है ये भाषा सीखने का माध्यम है। थोड़ा थोड़ा भाषा बच्चा जरूर यहाँ से भी अर्जन करता है, यहाँ से भी भाषा सीखता है। देखिए भाषा सीखने की बात हो रहा है, यहाँ देखिएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि अपनी पहली भाषा, ध्यान रखिएगा, यानी पहली भाषा। तो आपको ध्यान है बच्चा का जो पहला विद्यालय है, ये पहला विद्यालय बच्चा का घर है,
अपना परिवार है। तो इसमें सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है यही लग रहा है कि परिवार एवं परिवेश। बच्चा को जो जहां रह रहा है उसका परिवार ऑप्शन है, तो परिवार एवं परिवेश होगा। ये भी है, लेकिन मेन जो भाषा कह रहा है, पहली भाषा, बच्चा का पहला भाषा कहाँ सीखता है, ये ऑप्शन ये लग रहा है कि इसमें उचित होगा, परिवार एवं परिवेश। आइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन के बारे में कह रहा है कि भाषा अर्जन का जन्मजात सिद्धांत किसने दिया था। आप सिद्धांत के बारे में जब हम लोग चर्चा किए थे तो उसके बारे में हम लोग आपको 4 वैज्ञानिक के नाम जब बताए ही थे, 4 साइंटिस्ट के नाम बताए ही थे, ठीक है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो भाषा अर्जन का जन्मजात सिद्धांत के बारे में अगर आपको एग्जैक्ट याद होगा तो ही आप बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन को आप छाट नहीं सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि इसके बारे में अगर आप एग्जैक्ट 100% जानते हैं तो ही आप बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता सकते हैं। तो आप बताइए इसमें जो भाषा अर्जन के जन्मजात सिद्धांत के बारे में किसने बताया था। तो अगर आप हमारा वीडियो देखे होंगे तो जन्मजात से हम एक शब्द आपको बताए थे, चीज, है ना। यहाँ से हम लोग चर्चा किए थे चीज के बारे में। तो यहाँ चौ से संबंधित यहाँ था और जौ यहाँ था। तो हम लोग आपको यहाँ से हम कनेक्ट करके बताए थे कि बच्चा को क्या पसंद है, तो बच्चा को चीज पसंद है यहाँ से। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, ची मतलब हो गया यहाँ चौमस्की से संबंध है और जौ मतलब जन्मजात से संबंध है। चौ मतलब चौमस्की से संबंध है और जौ मतलब जन्मजात। तो अब ऐसे याद रख सकते हैं कि भाषा अर्जन में बच्चा का सिद्धांत के बारे में जो जन्मजात से संबंधित है वो चौमस्की ने दिया था, ये सब नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन को छाटने का प्रक्रिया नहीं है, या कोई गलत है या कोई सही है या ये भी हो सकता है, ये बात नहीं कर सकते आप। अगर आपको एग्जैक्ट याद है कि ये थ्योरी किसने दिया था, ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ही आप डिस्कस कर सकते हैं। आइए अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन का जो करण है जिसको एलएडी बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विस्टिक के बारे में जो चर्चा हुई हमने किया था भाषा अर्जन के बारे में कि इसका जो अवधारणा है किसने दिया था। तो ये भी क्वेश्चन देखते हैं सारा। आप देखे होंगे ऑप्शन में वाइगेत्सी का ऑप्शन दिया है, जीन पियाजे है, चोम्स्की है और इसमें जॉन ब्रूनर है। तो भाषा अर्जन का जो लेड का जो प्रोग्राम था, इसका जो सिद्धांत ये किसने दिया था, इसमें भी वही है। जब आप कहें ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आप थ्योरी एग्जैक्ट पढ़े होंगे तो ही हम अनुमान लगा पाएंगे या उसमें कर पाएंगे, अन्यथा ये सवाल नहीं बनेगा या इस सवाल में आपको समस्या आएगी, आप तुक्का मार आ सकते हैं, ये और बात है। तो भाषा अर्जन उपकरण का जो एलएडी प्रोग्राम था, एलएडी प्रोग्राम के बारे में जो समस्या बताए थे, जो इसका सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम था, उस साइंटिस्ट का नाम था चोम्स्की। यानी जन्मजात में यही दिए थे और भाषा अध्ययन के बारे में बात थी, भाषा अर्जन उपकरण जिसको एलएडी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये हिंदी में नहीं देके आपको सीधा ये नहीं देके आपको सीधा देगा कि एलएडी लेड सिद्धांत की अवधारणा किसने दिया था, या कभी कभी आपको ये भी दे सकता है कि भाषा अर्जन उपकरण का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन को अलग अलग तरह से घुमाता रहता है। तो इसमें भाषा अर्जन का जो उपकरण है लेड, उसके बारे में नोम चोम्स्की ने बताया था। अब नेक्स्ट पांचवा, व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार भाषा सीखने का आधार क्या है। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार, है ना, सीखने का आधार क्या है। तो सबसे पहले तो ये आप जानिए कि व्यवहारवादी सिद्धांत किसने दिया था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आप देखे हैं या आप जानते हैं तो बताइए कि व्यवहारवादी सिद्धांत किसने दिया था। उसके बाद ये ऑप्शन है, इसका देखिए, पहला ऑप्शन है कह रहा है अनुकरण एवं पुनर्वरण, दूसरा ऑप्शन है जन्मजात क्षमता, तीसरा ऑप्शन है खोज और चौथा ऑप्शन है परिपक्वता। तो इसमें जो सारा ऑप्शन जो आप देख रहे होंगे, तो इस ऑप्शन में आप एक बार देख के बताइए और इसमें कौन सा ऑप्शन है। वैसे व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में जो कह रहा है, व्यवहारवादी के सिद्धांत के बारे में जो चर्चा होगी, इसमें यहाँ रॉ होगा, व्यवहारवादी, है ना। इसका जो सिद्धांत दिया था वो बीएफ स्किनर ने दिया था और इसमें उन्होंने जोर दिया था अनुकरण और पुनर्वरण पर। इसका आंसर ये होगा, यही बेस्ट ऑप्शन आपका यही रहता है। यानी व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार भाषा सीखने के बारे में बीएफ स्किनर ने कहा था कि अनुकरण एवं पुनर्वरण के आधार पर बच्चा भाषा अधिक सीख सकता है या भाषा अर्जन करने की क्षमता बच्चा को अधिक होती है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5वां है। अब नेक्स्ट यानी छठा,
भाषा विकास के बारे में अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आई है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें टीचर का रोल पूछ रहा है। जो टीचर का रोल का इसमें क्या इंपोर्टेंट है ना। यह क्वेश्चन अगर मान लिया आप मैथिली में अगर चर्चा करो तो क्वेश्चन पूछत कि भाषा विकास में शिक्षक की भूमिका अछि, तो अहिला क्वेश्चन पूछत तो धीरे धीरे समझ में, यानी अभी जो हम अहाँ के 10टा क्वेश्चन बता रहा छी, एक 20टा 25टा एमसीक्यू करब तो 10टा क्वेश्चन अहाँ के हम बता रहा छी हिंदी में, अकरे अगला जो 10 क्वेश्चन करब वहां के पूरे हम मैथिली में बतावे के प्रयास करब। ओना क्वेश्चन अहाँ के समझ में हमारे को पहले कहलो छलो कि भाषा बहुत बाधक नहीं है, बाधक है अंडरस्टैंडिंग, भाषा के अहाँ बात बुझियो की कहे चाहे छे। तो तहिना ये 10टा क्वेश्चन हम अहाँ कर रहल छी, ये अखन हिंदी में इंग्लिश हिंदी में बता रहल छी, तकर बाद एकरे हम अहाँ के मैथिली में सेहो अगला क्वेश्चन बताएब, अहाँ के समझ में चल आए। तो इसमें देखिए कह रहा है कि भाषा विकास में शिक्षक का क्या भूमिका है, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर। इसमें देखियो टीचर के की रोल है, टीचर के की भूमिका, यानी यहाँ क्लास में जब है तो अहाँ बच्चा के भाषा अर्जन केना करोगे, कह जाए केवल व्याख्यान देना, यानी जब है क्लास में लंबा लंबा बात लंबा लंबा गप द के चल की बच्चा भाषा सीखते। दोसर भाषा प्रयोग के अवसर देना, बच्चा के यहाँ भाषा बाजे के या भाषा व्याकरण प्रयोग करे के ओकरा अहाँ मौका देवे, ओकरा अहाँ अपॉर्चुनिटी देवे, ओकरा अहाँ अवसर देवे, ठीक है। तेसर है केवल एग्जाम लेना, यानी यहाँ बच्चा के केवल परीक्षा लेवे, और चौथा है दंड देना। तो अब देखियो वहाँ जे अहाँ अपने सोचियो जे बच्चा के अहाँ टीचर छिए आ बच्चा के भाषा अहाँ सिखावे चाहे छिए, आ भाषा ओकरा में भाषा में डेवलप करवाक चाहे छिए, तो चारों में से अहाँ के कौन ऑप्शन नीक बुझाइए। केवल व्याख्यान देना, यानी क्लास में जाके अहाँ गप दे दिलिए, लेक्चर दे के चले लिए से, भाषा प्रयोग के अवसर बच्चा के दिलिए से, या फिर कहे छे केवल कथी करना, केवल परीक्षा लेना से, परीक्षा हाँ एग्जाम लियो बार बार, एक्सटर्नल इंटरनल 4-4 बेर दंड देना। तो ये जो नीक ऑप्शन बुझा रहा है भाषा अर्जन में, एक ऑप्शन बी नीक बुझा रहा है, यहाँ कथी करबे भाषा अर्जन में बच्चा जो है तेकरा बार बार अवसर देवे, तो ये ऑप्शन नीक बुझा रहा है। आओ अगला, भाषा अर्जन में भाषा अर्जन की प्रक्रिया होती है। अब देखियो भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया कहैया यानी लैंग्वेज एक्विजिशन के प्रोसेस की है, तो ओइमे कहे सबसे पहले कहैया कृत्रिम, यानी अहाँ ओकरा चाही त भाषा सिखा सकै छी। तो एहि बारे में यहाँ ध्यान रखब, हम बार बार कह चुकल छी भाषा उहे अर्जन है जो भाषा गर्जन है। तो कृत्रिम के बारे में चर्चा है, तो ये थोड़ा बड़ा पटा लगे। दोसर कहे छै स्वाभाविक एवं प्राकृतिक, तो भाषा अर्जन स्वाभाविक है और प्राकृतिक है। तेसर कहे छै असंभव, तो ये अहाँ के देखले से बुझाई छै कि एका प्रश्न से कोई लेना देना न है, यानी कोनो कोनो क्वेश्चन अहाँ के एहनो पूछब जेकरा प्रश्न उत्तर से कोई लेना देना न है, प्रश्न कतौ और उत्तर कतौ और, वैसे कोनो मतलब नहीं, तो संभव में देखने लगे छै। एक और कहे छै कि विद्यालय आधारित, यानी भाषा अर्जन के जो प्रक्रिया है विद्यालय आधारित से हो गई। तो ऑप्शन कर रहे 4 गो ऑप्शन देखियो, 4 गो ऑप्शन में एगो असंभव वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन कोनो कामक नहीं है, ये ऑप्शन से कोनो मतलब लेना देना नहीं है। आगे कहैया जब भाषा अर्जन के प्रक्रिया है ओइमे कृत्रिम होइत अछि या स्वाभाविक एवं प्राकृतिक होइत अछि या विद्यालय आधारित। एहिमे जे नीक ऑप्शन सबसे बुझा रहा है ओहू में ऑप्शन बी जे नीक बुझा रहा है। भाषा अर्जन में प्रक्रिया बार बार अहाँ देखते हेबै ई प्रक्रिया स्वाभाविक है आ प्रक्रिया प्राकृतिक सेहो छै, ओकरा अहाँ जबरदस्ती नहीं, कृत्रिम मतलब भेलै जे ओकरा अहाँ जबरदस्ती भाषा सिखा सकै छै, तो जबरदस्ती भाषा सिखाबे के कोनो बाते नहीं छै, ठीक है। भाषा अर्जन में जबरदस्ती के कोनो बाते नहीं छै। तकर बाद असंभव तो एहिमे छेटे गेल, आ तकर बाद विद्यालय आधारित, इहो छै विद्यालय आधारित, लेकिन जरूरत नहीं है कि बच्चा एहनो बच्चा बहुत है जब विद्यालय नहीं अबै छै, विद्यालय आवे से पहले भाषा अर्जन सीख ले, भाषा सीख ले, इहो ऑप्शन नहीं है। में जो सबसे नीक ऑप्शन आए बुझाइया स्वाभाविक यानी नेचुरल और प्राकृतिक बुझाइया ऑटोमेटिक, तो सबसे नीक ऑप्शन या है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो कहे बहुभाषी। तो बहुभाषी मतलब जई क्लास में बच्चा मैथिलियो बजे, हिंदियो बजे, इंग्लिशो बजे, भोजपुरियो बजे या गाँव घर के अवधी मगही कोनो भाषा बजे ओकरे कहे बहुभाषी। तो बहुभाषी कक्षा में यानी एहन कक्षा जई क्लास में बच्चा अलग अलग प्रवेश से अबै, किस बच्चा एहन अबै तो भोजपुरियो बजे, आ किस बच्चा एहन अबै तो मैथिलियो बजे, किस बच्चा हिंदियो बजे, किस बच्चा मान लिया अन्य भाषा से बजे, तो वही कक्षा के बहुभाषी कक्षा कहे छै। तो कहे छै बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुभाषी कक्षा में शिक्षक के क्या, यानी एहन क्लास जैमे बहुत सारा बच्चा अलग अलग भाषा बजे छै, तो क्लास में शिक्षक के की रोल है, शिक्षक के की करते। तो कहे छै केवल एक भाषा का प्रयोग, जखने बहुभाषी क्लास है, बहुभाषी वर्ग है, तो एक भाषा का प्रयोग अहाँ केना करबै, दिक्कत बुझाइए। कहे छै सभी भाषा का सम्मान करना, यानी
बच्चा के जत्ते भाषा बसते बच्चा एगो बच्चा सवाल पूछल कि सर ई कैसे होगा, तो कोई हिंदी में पूछल ई कैसे होगा, भोजपुरी में पूछल भोजपुरी में वही बात है कहते है कि रोबा कैसे कहत बानी, ऐसे भी। या अगर हिंदी में कहे मैथिली में कहते है एकरा इहो कैसे एकरो कैसे किया कि ई केना हेतै, तो अलग अलग ढंग से अलग अलग बच्चा बाई सकिए, तो सारा बच्चा के टीचर समान करते कि हाँ ठीक है आपका भी सही है, आपका भी सही है और आपका भी सही है, यानी इसमें सभी भाषा का समान। अगला कहे ऑप्शन नंबर डी कि मातृभाषा पर रोक, तो मातृभाषा पर रोक के तो कोनो बाते नहीं है। बच्चा अपन पहिल भाषा मातृभाषा में सीखे छे, चाहे ओकर मातृभाषा मैथिली हो, अवधी हो, बंगाली हो। बच्चों को डांटना, डांटे के तो कोनो बात ये नहीं, सीधा के जानकारी है। एमे जो सबसे नीक ऑप्शन बुझा रहा है ये ऑप्शन नंबर एकर बी से बुझा रहा है कि बहुभाषी कक्षा में टीचर के जत्ते भाषा में बच्चा सब क्वेश्चन में बच्चा से अथी टीचर से कोनो बात पूछे, कोनो सवाल करे, तो टीचर के ई दायित्व छै, टीचर के ई रिस्पांसिबिलिटी छै जे अहाँ सारा बच्चा के रिस्पेक्ट करियो, सारा बच्चा के ओहिना सम्मान करियो जेना हिंदी वाला के, जेना मैथिली वाला के, जेना उर्दू वाला के, जेना मगही वाला के। सारा कक्षा में सब बच्चा के यहाँ सब भाषा के यहाँ सम्मान करियो। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे सबसे पहले क्या सीखते हैं। तो अहूँ के घर में बच्चा है छोट छोट या अहाँ के आस पड़ोस में देखते हवे, तो में बच्चा सबसे पहले की सीखे छे? सबसे पहले लिखनाइ सीखे छे, या पढ़नाइ सीखे छे, या सुननाइ सीखे छे, या व्याकरण के बच्चा के ज्ञान हो छे। तो चारों ऑप्शन में से बताओ वहां जे बच्चा सबसे पहले की सीखे छे। चारों ऑप्शन में से नमा के अहाँ के अहाँ लम छोड़े छी, ये अकेला के आसान बात है। अहाँ घर में देखते हेबै जे बच्चा सबसे पहले लिखबाक कि बजबाक कि सुनबाक कि व्याकरण के प्रयोग करे छे। तो एमे अहाँ कौन ऑप्शन होते से अहाँ बताओ। अगला देखे छी लास्ट और आखिरी क्वेश्चन। भाषा के विकास में सही क्रम के बारे में अहाँ के हम पहले चर्चा कर चुकल छलो, या अहाँ के एहि बारे में हम बतैले छलो कि कखनो काल एक क्रम के बारे में सेहो क्वेश्चन पूछे छे, और बहुत बेर परीक्षा में एहि के क्रम के बारे में क्वेश्चन पूछे छे। तो अहाँ आगा पीछा नहीं मिस करब, एहि बारे में हम पहले अहाँ के बतैले छलो जकर की ऑप्शन होते एकरा अहाँ केना पढ़बै। एमे भाषा विकास में पहले बच्चा जेना पहले ऑप्शन पहला ऑप्शन देखियो कि बच्चा भाषा विकास में सही जो क्रम छे यानी सिस्टमैटिक वे जे छे से की छे कि पहले बच्चा पढ़े सीख एमे कहे छे पहले पढ़ना होता है, फिर लिखना, फिर सुनना, फिर बोलना। तहिना कहे छे फिर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सी कहिया पहले लिखना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, ओकर बाद बोलना, फिर सुनना। और डी ऑप्शन कहिए पहले बोलना, फिर लिखना, फिर पढ़ना, फिर सुनना। तो एहि क्रम में हम अहाँके बतैले छलहुँ जे भाषा गाँव में बच्चा जे छै से पहले की करे छै कि पहले लिखे शुरू करे छै, या पहले तो अहाँ ई डिसाइड करू एहि चारू क्रम में। एहि चारू में अहाँ देखैत हेबै कि पहले पढ़े छै कि पहले सुनै छै, पहले लिखे छै, आ पहले पहिल छाँटू, फिर दोसर, फिर तेसर। जेना पहले बच्चा अगर पहले पढ़े छै तो एहि ऑप्शन के सिलेक्ट करू, पहले सुनै छै तो एहि ऑप्शन के पहले सिलेक्ट करू, पहले लिखे छै तो एहि ऑप्शन के सिलेक्ट करू, या पहले बच्चा बोले छै तो एहि ऑप्शन के सिलेक्ट करू। तहिना कऽ के धीरे धीरे अहाँ एगो के सिलेक्ट करू, फिर दू के, आ तहिना धीरे धीरे क्रम। तो ये बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एहि बारे में अहाँ जानू जे बच्चा की कहे चाहे छै आ बच्चा की नहीं करे चाहे छै, अहू बारे में अहाँ कोशिश करबै। तो एहिमे अहाँके नी ऑप्शन बुझाइत से अहाँके पता चलत जे में की है। तो एकरो अहाँ कमेंट सेक्शन में बाजू, यानी अगला वीडियो हम शुरू करब तो एहि बारे में हम सेहो चर्चा करब। ई तो आसान बात छै, एहि बारे में अहाँ जानते होबै जे भाषा विकास के बारे में एक सही क्रम की छै। बच्चा घर में पहले कथी करे छै, पहले बोलनाइ शुरू करे छै कि पहले लिखनाइ, कि पहले भाषा सुनै छै बच्चा जखन जन्म लै छै, या बच्चा पहले पढ़े छै, की करे छै से अहाँ सुनू और कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगला जे अपन 10टा 20टा हम फिर अहाँ के भाषा अर्जन के बारे में जे चर्चा करब, या ओहिमे किस क्वेश्चन बताब, वो हम सब मैथिली में ल चलब। अखन 10टा हिंदी में ल चलो हाँ, आ फिर मैथिली में एहि लागी कि अहाँ के अगर अहाँ हिंदी मैथिली या मैथिली में अहाँ के कन्फ्यूजन हैत या कोनो समस्या, तो वो हम सब डील करब, धीरे धीरे ओकरा ठीक करब। ताहि लऽ कऽ दुनू यानी समझे में दिक्कत नहीं होय। मेन छै क्वेश्चन कोनो भाषा में रहे, ओहि बात के अहाँ बुझियो, ओहि बात के अहाँ समझियो, तखने अहाँ ओकर आंसर दऽ पेबै। तकर बाद अहाँ के नीक लागत सेहो। जते बच्चा मैथिली रखले है आ ओहि बच्चा अहाँ के कहियो कि एहि चैनल के माध्यम से जुड़त। हम सीटेट प्राइमरी शिक्षक के यानी 1 से 5वां शिक्षक के, और मिडिल शिक्षक के यानी 6 से 8वां तक के शिक्षक, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा जे सीटेट के परीक्षा होय वाला है, ओहिमे मैथिली विषय शामिल पहिल बेर भेल। तो ओहिमे जे मैथिली 30 अंकक भाषा पूछत ओकर हम तैयारी करा रहल छी, हमर टीम ओकर तैयारी करायत।
तो एहि चैनल के माध्यम से जे आदमी कोई मैथिली सीखे चाहे या जे गोटा सीटेट के परीक्षा में मैथिली चुनले अइ हुनका कोनो समस्या अइ तो दुनू आदमी मिल के समाधान करब। तो ओहि आदमी कहियो कि एहि चैनल में यानी सेल्फी सोल्यूशन में जुड़ब, या नहीं तो अहाँ अगर अहाँ के संबंधी है अहाँ के मित्र है तो उनका तक ये वीडियो पहुंचाओ। अहाँ सब गोटा के नमस्ते नमस्कार। अहाँ सब गोटा के अहाँ के अपन चैनल सेल्फी सोल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। भाषा अर्जनक बारे में अपना सब बहुत रास थ्योरी देख लेलहुँ, ओकर सिद्धांत देख लेलहुँ, ओकर चरण देख लेलहुँ। और भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है, एकर जे बेसिक की बात है से सब हम चर्चा कर चुकलो। जे भाषा अर्जन के बारे में, भाषा अर्जन बच्चा कत से करे छे, यानी आके हम कहले छी भाषा जे छै जहिना भाषा अर्जन तहिना मेघक गर्जन। और भाषा अर्जन के बारे में 4-5 गो जो मेन सिद्धांत है के बारे में डिस्कस कर चुकल छी हम। वो सिद्धांत BF स्किनर के सिद्धांत व्यवहारिक सिद्धांत है, रहते चौमस्की के सिद्धांत जो है से जमजात से संबंधित है। तकर बाद जे कॉग्निटिव है से जीन प्याजे से संबंधित है। ओहिना लैव बायोलॉजी के जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत सांस्कृतिक या सामाजिक अंतः क्रिया से संबंधित है। तो की चाहिए भाषा अर्जन में लेल के बाद के चर्चा में हम सब देख चुकल छी। लेकिन आई हम बेसिकली डिस्कस करब। कखनो काल क्वेश्चन इहो पूछे छै कि भाषा अर्जन में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है, या भाषा अर्जन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है। एहिमे से इहो पूछे छै। सही बात अबै छै, ई तो बड़ा नीक बात, ई तो अहाँ जानते हैं। लेकिन कखनो काल इहो बात पूछ दै छै कि इनमें से कौन सही नहीं है, यानी इसमें से कौन है जो सही नहीं होगा। तो उसके बारे में अपना सब आओ चर्चा करे छी। तो सबसे पहले अहाँ सब देखे छी भाषा चेतन, देखबै जी जे छै भाषा अर्जन चेतन के चीज नहीं है। तो ध्यान रखो, भाषा अर्जन ये चेतन की अवस्था नहीं है, यानी भाषा अर्जन चेतन नहीं, ये अचेतन में सीखा जाता है। से ध्यान रखो, क्वेश्चन में पूछत कखनो काल, यानी ये अचेतन है। भाषा अर्जन के लिए, यानी भाषा अर्जन के लिए चेतन अवस्था के आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ये अचेतन है, या एकरा ओहो कहै छै अनौपचारिक। अनौपचारिक है, यानी भाषा अर्जन में कोनो अहाँ के पहले से सावधान नहीं रहे के कि नहीं आज हम भाषा सीखने वाले हैं या हम भाषा सीखब, एमे एहन बात के कोनो आवश्यकता नहीं है। यानी ये अचेतन अवस्था के चीज है, न कि चेतन अवस्था के। पहली बात। दोसर बात, भाषा अर्जन के लिए जना बच्चा भाषा अर्जन सीखे छै तैमे कोनो व्याकरण के रूल नहीं चाहिए, कोनो व्याकरण के नियम नहीं चाहिए। कोनो शब्दक ई नहीं कि कॉमा देनाय, बिंदु देनाय या समझदारी से लिखनाय, भाषा अर्जन में आई बात के कोनो इंपोर्टेंट नहीं है। यानी फिर से समझू, भाषा अर्जन में व्याकरण के नियम के कोनो रोल नहीं है। भाषा अर्जन में ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जना गांव घर में लोग आपस में बात करे, तहिना बच्चा अपना घर में माय बाबू से फ्री भऽ बात करे। तो ओहिमे व्याकरण के नियम के कोनो आवश्यकता नहीं है, व्याकरण के रूल के कोनो आवश्यकता नहीं है। जे पहले संज्ञा होबक चाहिए, पहले कर्म होबक चाहिए, कहीं कुछ नहीं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो यहाँ ध्यान रखब। तेसर बात ई है कि भाषा अर्जन में प्रयास करे के आवश्यकता नहीं है कि नहीं हम भाषा सीखब, हमरा मतलब प्रयास करब, ओहि लागी ट्राई करब। कैलाकि लोग कहै छै करत करत अभ्यास के, यानी भाषा सीखे लागी अभ्यास कर सकै छै। लेकिन भाषा अर्जन में प्रयास के, यानी अहाँ प्रयास कऽ के सीखब से बात नहीं, ये ऑटोमेटिक भऽ जाइ छै। यानी ये प्रयास के से चीज नहीं है, ये प्रक्रिया केहन छै, ये स्वाभाविक है। ध्यान रखब, भाषा अर्जन स्वाभाविक या सहज प्रक्रिया है, ना कि प्रयासरत। इसमें प्रयास केला के, इसमें ताकत लगेला के कोनो आवश्यकता नहीं है भाषा अर्जन में, से ध्यान रखब। ओकर बाद भाषा अर्जन के लिए पहले से प्री प्लान, यानी अहाँ देखते हेबै अगर अहाँ सीटेट के परीक्षा तैयारी करत हैब तो अहाँ प्री प्लान है कि एते दिन हमरा जना सीटेट में 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे छै, तो पास करबाक लेल 90 नंबर चाहिए। तो अहाँ ओकरा 5 खंड है, तो अहाँ सेक्शन बांटले है कि हमरा 4 साइकोलॉजी 1 घंटा पढ़े के है, या गणित 2 घंटा पढ़े के है, या हम मैथिली 3 घंटा पढ़ब। अहाँ के की अपना स्ट्रेटजी पढ़ाई के, यानी अहाँ ओकर रूटीन बनेले छी,
अहाँ पास करे के लेल प्री प्लान भ रहल छी, ओकरा अहाँ प्री प्लान करे छी, एकरा अहाँ केना पढ़ब, की करब, कखन की करब, से छै। मतलब यानी प्री प्लान छै, यानी ओकर रूटीन अहाँ बनैले छी। लेकिन भाषा अर्जन में प्री प्लान, कोनो रूटीन के, कोनो नियम के एकर कोनो आवश्यकता नहीं छै। पूर्व तैयारी के कतो जरूरत नहीं छै। जखने मन तखने सीख लिया, घर में बात करत करत में सीख लिया, चलत चलत में सीख लिया, बच्चा खाना खुआबैत खुआबैत में सिखा दै छै। देखो तो भाई कते बच्चा खाना बच्चा में नहीं खाई छै, तो ओकर माँ चम्मच से खाना सेहो रहे छै खिबैत, आ ओकरा नीक नीक बात सेहो रहे छै सिखबैत। तऽ खानो खाइत काल में सिखा दै छै, कखनो काल ओकरा खेलतो खेलतो में सिखबै छै, कखनो काल माई बच्चा के गोदी में लेलक आ भाषा घर में लोरी वाला गीत सिखबैत सिखबैत सेहो ओकरा ज्ञान करवा दै छै, भाषा अर्जन करवा दै छै। यानी एहिमे पहले से प्री प्लान के नहीं छै कि ना आइ हम तुमको संधि विच्छेद सिखाएंगे, एहन बात नहीं छै। प्री प्लान के में कोनो आवश्यकता छैहे नहीं। यानी भाषा अर्जन जे यानी लैंग्वेज एक्विस्टिक के बात जो भ रहल छै, तैमे भाषा अर्जन में प्री प्लान के कोनो आवश्यकता नहीं है। तो हमरा सब बेसिकली आज देखलो कि भाषा अर्जन में कई चीज के आवश्यकता नहीं है। तो फिर से सीख लिया, भाषा जे छै एमे चेतना के आवश्यकता नहीं छै, ये अचेतन मन का चीज है। ठीक। दोसर, एमे कोनो व्याकरण के रूल के, कोनो नियम के आवश्यकता नहीं, ये स्वाभाविक है। अहाँ के जेना मन तेना अहाँ यूज करू। तेसर, एमे प्रयास के जरूरत नहीं है, प्री प्लान के जरूरत नहीं है। पहले से अहाँ कोनो प्लान कर रहल छी भाषा अर्जन में, एकर के आवश्यकता नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो अहाँ बुझ गेल हेबै जे भाषा अर्जन जे बेसिकली अहाँ के हम सिखाबे चाहे छलहुँ, जे भाषा अर्जन छै कि, तो अहाँ के हम थ्योरी एहि लागी बतेलहुँ। एकर बाद ओकर शब्दक, ओहिमे शब्द में किछु अनुकरण जेना आयल, अंतक्रिया आयल, सामाजिक आयल, से सब अहाँ के सेहो बतेलहुँ। भाषा अर्जन कोन कोन चरण छै सेहो। तकर बाद भाषा अर्जन के प्रभावित जे करबाक कारण अछि, जेना विद्यालय अइ, मित्र अइ, पारिवारिक माहौल अइ, सामाजिक आसपास के वातावरण अइ, सेहो हम लोग चर्चा कैलहुँ। और तकर बाद हम लोग ओकर स्टेप चर्चा कैलहुँ। और आई हमसे चर्चा कैलहुँ हाँ कि भाषा अर्जन में कई चीज की आवश्यकता नहीं है। कखनो काल एहन क्वेश्चन पूछत कि निम्नलिखित में भाषा अर्जन में किसका आवश्यकता नहीं है, तो ई 4 गो 5 गो चीज है। तकरा में यदि प्री प्लान नहीं चाहिए, अहाँ साहब बुझि जाउ, जेना भाषा अर्जन तहिना मेघ गर्जन, यानी मेघ जखन गर्जन करे छै तो कोई प्री प्लान नहीं छै, जखन में तखन भ गेल, से ध्यान रखब। तो ई जे बेसिकली भाषा अर्जन के बारे में भ गेल। अपना से अगला जे वीडियो देखब भाषा अर्जन से संबंधित किछ क्वेश्चन हम लाएब, और भाषा अर्जन के संबंधित किछ क्वेश्चन में आके हम क्वेश्चन देखाएब MCQ, और ओही के माध्यम से सेहो हम सब सीखब, जाने का प्रयास करब कि निम्नलिखित में से कौन सा आंसर भाषा अर्जन में है या कौन सा भाषा अर्जन में नहीं है, तो ओकरो बारे में। तकर बाद अगर भाषा अर्जन के बारे में जब हम समाप्त कर चुकब, एक पास में PDF सेहो अवेलेबल है। अगर अहाँ के PDF चाहिए तो अहाँ कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि भाषा अर्जन में कि भाषा अर्जन के अहाँ के PDF के आवश्यकता है। ओना एक हम क्वेश्चन आंसर भाषा अर्जन के अगला वीडियो में अवश्य कराएब। तकर बाद हम सब चलो भाषा अधिगम के बारे में, और भाषा अधिगम के बारे में हम सब फिर नीक जगह जकरा मैथिली में कहै छै खोंइछा छोड़ा के पढ़ब। तकर बाद फिर दुनू के हम लोग सम्मिलित करब। पहली वीडियो में अहाँ के कहलो छलो कि भाषा अर्जन और अधिगम के लोग एके जगह जोड़ दै छै और एके जगह पढ़े छै, लेकिन बेसिकली ये एक छै नहीं, ये दोनों अलग अलग बात छै। ते लऽ के अहाँ के हम भाषा अर्जन दाहिना पढ़बै छी और भाषा अधिगम बायां पढ़ाएब, फिर दोनों के अहाँ के जोड़ के पढ़ाएब, तखन अहाँ स्पष्ट बुझ जेबै कि भाषा अर्जन की छै, तहिना भाषा अधिगम की छै, यानी लर्निंग की छै। तो अखन अपना से भाषा अर्जन के जे बेसिक कंसेप्ट है हम सब समझ गेलहुँ, और अगला जो वीडियो अपना आवे वाला है तैमे भाषा अर्जन से संबंधित जो क्वेश्चन बने छै ओई क्वेश्चन के बारे में हमसे डिस्कस करब। तकर बाद अहाँ क्वेश्चन बनाएब, अहाँ अगर वीडियो देख लेब है देखत है तो अहाँ के भाषा अर्जन के बारे में सारा कंसेप्ट दूर भ गेल है। अहाँ के हम फेर कह रहल छी जे बच्चा सीटेट के मैथिली पेपर 1 के और पेपर 2 के तैयारी करे चाहे छै आ हुनका 30 नंबर के मैथिली रखले छथिन, हुनका कहियो कि एहि चैनल के साथ सेल्फी सोल्यूशन के साथ जुड़ेला, या अगर अहाँ वीडियो देख रहल छी लेकिन अगर अहाँ नहीं ले ले छी आ कोई आदमी अगर मैथिली ले ले छै तो हुनका ला वीडियो अवश्य पहुँचाओ, एहन हमर आग्रह है। अहाँ के पास कोनो आइडिया है या कोनो थॉट है तो हमरा जहाँ जरूर बताओ। हमर टीम अहाँ के कमेंट के, अहाँ के बात के, अहाँ के अंदाज के, अहाँ के आइडिया के स्वागत कर रहल है। अहाँ सब गोटा के अहाँ के अपन चैनल सेल्फी सोल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार।